हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों आपको रिस्पेक्ट ही करता है एंड कैसे सबको अपनी रिस्पेक्ट करने पे मजबूर किया जाए, उनको समझाया जाए कि यार मैं भी इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करा तो तुम मुझे भी डिसरिस्पेक्ट मत करो, ठीक है। ये कैसे सबके मन में डाला जाए और ये कैसे बना जाए कि सब अपने से राय लें, अपनी इम्पोर्टेंस समझें, अपने टैलेंट को अपने को बाहर निकालें, समझ रहे हो। तो आज इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं कि लोग रिस्पेक्ट क्यों करते हैं किसी की। सो द थिंग इज, आप किसी की रिस्पेक्ट क्यों करते हो, खुद से पूछो एक बार, क्यों करते हो किसी की रिस्पेक्ट। मे बी वो आपसे बेहतर है, राइट, और ये आपको कहीं ना कहीं पता है कि वो आपसे बेहतर है। सेकंड चीज़ कि उसको अपने लिए लड़ना आता है शायद, कि भाई हाँ इसमें हिम्मत है। एक मर्द दूसरे मर्द की क्यों रिस्पेक्ट करता है, हाँ? कि उसको पता होता है मर्द है ना, हमेशा कंपटीशन में रहे हैं, ठीक है। हमेशा वो लोग कंपटीशन में रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ में हो, प्रॉपर्टी के हो, लड़की के चक्कर में हो, या फिर राज पावर सत्ता, इन सब में कंपटीशन में ही हम लोग रहे हैं, ठीक है। तो हमारा माइंडसेट ही ऐसा है कॉम्पिटिटिव वाला। अगर हम से कोई नीचे वाला है, ठीक है, हमसे कमज़ोर है कोई, तो हम उससे सहानुभूति कर सकते हैं, उसको अपना कहते हैं ना केयर कर सकते हो उसके, पर उसकी इज्जत नहीं कर सकते, ठीक है। उसको रिस्पेक्ट जो अंदर से आती है वो दे नहीं सकते हम लोग। सिर्फ उसको है ना एज अ, मतलब समझ रहे हो, कमज़ोर कड़ी की तरह देख सकते हैं, लेकिन कभी भी अपना सहारा नहीं देख सकते उसमें, समझ रहे हो। और जो मर्द होता है ना, वो उसी की रिस्पेक्ट करता है जिससे वो जानता है कि ये मेरा सहारा बन सकता है, ये इतना मजबूत है कि ये मुझे टक्कर दे सकता है, ठीक है। एंड जब, अब मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा, ठीक है, अगर कोई मतलब सोच कर देगा, कोई बल्कि इंसान आ जाए, तुम अपने आप उसको ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से रिस्पेक्ट आएगी, तुम हाँ सर करके ही बात करोगे, ठीक है, अगर तुम स्किनी हो तो। वहीं अगर कोई स्कॉलर आ जाए, साइंटिस्ट आ जाए, या फिर कोई फिजिशियन आ जाए, या फिर कोई भी डॉक्टर आ जाए बड़े लेवल का, या फिर कोई भी बड़े कंपनी का सीईओ आ जाए, जो आपको सबकॉन्शियसली पता है कि उसने उखाड़ के रख दिया है अपने जीवन में, ठीक है, उसने फाड़ कर रख दिया अपनी फील्ड में। एंड वो जब तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हें पता होता है कि इसके सामने बो करना है, इसके सामने झुकना है पड़ेगा, ठीक है। एंड तुम अंदर से झुक जाते हो अपने आप, बिना कॉन्शियसली डिसीजन लिए। उसको कहना नहीं पड़ता बेटा तुम झुको, ठीक है, तुम अपने आप झुक जाते हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़, सामने वाले के पास एबिलिटी है, पर अगर सामने वाले के पास उस एबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तब भी लोग उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तुमने वो देखा होगा ना, नर्ड पीपल होते हैं जो क्लास के टॉपर होते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी एक चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सब लोग उनकी मजाक चल करके चले जाते हैं, उनका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, उनको धोखा देते रहते हैं, और वो कुछ कर भी नहीं पाते। पता है क्यों? एक तो वो बहुत ही नीडी होते हैं, ठीक है, उनके ज़्यादा दोस्त होते नहीं हैं, उनको ज़्यादा दोस्त बनाने आता ही नहीं है, ज़्यादा लोगों से वो बात कर ही नहीं पाते, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल के साथ वो लोग रहते हैं ना, वो उनके साथ इतना चेप होने की ट्राई करते हैं, इतना चेप होने की ट्राई करते हैं कि उनको पता चल जाता है कि ये बंदा, अगर मैं इसको डिसरिस्पेक्ट भी करूंगा फिर भी ये वापस आएगा, इसको आना पड़ेगा। अगर मैं इसका फ़ायदा उठा लूँगा और ये मुझे पकड़ लेगा, ठीक है, तो इंस्टेड मुझे गरियाने के, मुझे गाली देने के, मेरी गांड मारने के, ये वापस आएगा और सामने से सॉरी बोलेगा, समझ रहे हो। ये एटीट्यूड रहता है। अगर तुमने ये चीज़ देखी होगी, देखो कि कई बार क्या होता है कि तुम एक ग्रुप में हो, ठीक है, और उस ग्रुप में अगर तुम्हारी क्रश है, एंड वो तुम्हारी क्रश को पता चल जाए कि वो तुम्हारी क्रश है, तो वो तुम्हारी आराम से मस्ती करती रहेगी, पूरा ग्रुप तुम्हारा मस्ती करता रहेगा, तो डिसरिस्पेक्ट करेगा और तुम हंसते रहोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम नीडी हो उस टाइम पर, तुम्हें वो लड़की चाहिए, और उस लड़की को पता है कि तुम्हें वो चाहिए। एंड जब ये पावर डायनामिक्स इतना इम्बैलेंस हो जाता है ना, कि सामने वाले के पास पूरी पावर है और उसको पता है कि तुम इस पावर तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, तो वो आराम से तुम्हें दबाने की ट्राई करेगा, जितना हो सके उतना दबाने की ट्राई करेगा। वो तुम्हें हमेशा नीचे वाले लेवल के दर्जे का ही समझेगा। वो लड़की तुमसे कभी इम्प्रेस नहीं होने वाली है, मैं लिख के देता हूँ, तुमसे कभी इंप्रेस नहीं हो रही, चाहे तुम कितने ही उसके मजाक क्यों ना सहन कर लो, तुम कितनी ही उसकी केयर क्यों ना कर लो। लेकिन जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, जब तुम उसके मजाक पे अपोज करोगे, ठीक है, तभी वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। और जिस पर्सन की तुम रिस्पेक्ट करते हो, तुम उसी से ही प्यार कर सकते हो। अगर तुम
पापा की रिस्पेक्ट करते हो तो तुम उनसे प्यार कर सकते हो। अगर तुम मम्मी की रिस्पेक्ट करते हो, उनके बलिदानों की रिस्पेक्ट करते हो तो तुम उनसे प्यार कर सकते हो। अगर तुम अपनी वाइफ के बलिदानों की, उनकी सेक्रीफाइसेस की, उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट करते हो तो उनसे तुम प्यार कर सकते हो। अगर किसी के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है ना तो तुम देख सकते हो कि हाँ वो तुमसे फ्यूचर में आज नहीं तो कल प्यार करेगी। लेकिन अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट ही नहीं करती है तो भूल जाओ, तो तुम भूल जाओ कि वो तुमसे प्यार करेगी। ठीक है, तो हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखो अपने। कुछ भी हो जाए, तुमसे भी ज़रूरी है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। दुनिया की हर एक चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुमने कुछ बोला है तो तुम करके दिखाओगे, ये है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हारी इज्जत कोई नहीं उतार सकता। तुम हो ही नहीं कि तुम पे कोई चिल्ला सके। तुम मजाक मजाक में भी तो ही तुम्हारा है ना, अगर मजाक उड़ाए और उसका इंटेंशन पहले देख लेना है तुम्हें। ठीक है, हर बार में अगर किसी के ऊपर चढ़ा नहीं जाता, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर उसका इंटेंट मजाक करने की जगह मजाक उड़ाना है, तुम्हें उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और ऐसे चढ़ना पड़ेगा कि एग्जाम्पल सेट हो पूरे ग्रुप में कि ये बंदे की अगर तूने मस्ती की ना तो सोच लो, दिमाग ख़राब कर देगा सामने वाले का, जीना हराम कर देगा सामने वाले का। डर होना चाहिए। ठीक है, तो सामने वाले रिस्पेक्ट करेंगे। सब जब 10 लड़के तुम्हारे रिस्पेक्ट करेगा ना तो लड़की अपने आप देखेगी एंड तुम्हें अट्रैक्टेड फील करेगी तुमसे। समझ रहे हो? थर्ड थिंग कि देखो यार, रिस्पेक्ट कहाँ से आती है? मैं तो सब लोग कहते हैं खुद की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, पर खुद की रिस्पेक्ट कहाँ से करोगे तुम जब तुम अपनी लाइफ को शिट किए घूम रहे हो? ठीक है, मास्टरबेट करते हो पूरा दिन, कोई गोल नहीं है, कोई फील्ड में महारत हासिल नहीं है, कहीं मेहनत नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, किसी चीज़ में टॉप नहीं कर रहे हो। मतलब देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम भी तो मर्द ही हो यार। ठीक है, और एक मर्द, तभी मैंने अभी बोला, ठीक है, मर्द एक दूसरे मर्द की तभी रिस्पेक्ट करता है जब उसको पता हो कि ये मेरे से बेहतर, या फिर ये सोसाइटी में एक अच्छा खासा फाड़ कर बैठा है। तुम्हें वो करना पड़ेगा दोस्त, तुम्हें फाड़ कर रख देना पड़ेगा किसी एक फील्ड में तो एक फील्ड में यार। पर तुम्हें बहुत आगे जाना पड़ेगा, तुम बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम बॉडी बनाओ यार, तुम सोशल स्किल्स डेवलप करो यार। तुम जब भी तुम नीडी हो जाओगे ना, ये दुनिया ऐसी मादरचोद है ना, तुम्हें गांड मार के रख देगी। तो तुम्हें नीडी नहीं बनना है, तुम्हें खुद ही इतना सेल्फ सफिशिएंट होना है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा कि किसी को ज़रूरत नहीं होती। लाइफ में हर किसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन एक ज़रूरत होती है और एक चाहत होती है। जब कोई इंसान तुम्हारी चाहत से ज़रूरत बन जाता है ना, तुम फक्ड अप हो गए हो। ठीक है, जब ऐसा होता है कि तुम्हारे अटेंशन देने से उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसके अटेंशन देने से तुम एकदम दिल बागबान हो जाता है, तो फिर तुम ख़त्म हो। वही अगर तुम अपने फील्ड में काम करो, ठीक है, अपने आप 10 लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये तो चेस का यार विनर है यार, ये तो इसने तो फाड़ कर रख दिया यार चेस में, या फिर इसने तो यार क्रिकेट में फाड़ कर रख दिया यार, ये तो एक्सपर्ट है क्रिकेट का। जब ऐसे लोग तारीफ़ करेंगे ना पूरी सोसाइटी में, तुम्हारी 3-4 चीज़ों की तारीफ हो रही है, यार ये तो बहुत ही मस्त दिखता है यार, ये तो बॉडी बिल्डर है, और इसको तो यार चेस भी आता है, और ये तो यार क्रिकेट भी अच्छे से खेल लेता है, फुटबॉल भी अच्छे से खेल लेता है यार, और स्टडीज़ में भी टॉप है, और पैसा भी कमा रहा है वेंचर। अपने आप लोग रिस्पेक्ट करने लगेंगे और तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड फील होगा, तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट करने का मन करेगा। और जब ऐसा होगा ना तो तुम अपने आप ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने लगोगे, अपने आप तुम्हारी बाउंड्रीज सेट होने लगेंगी। तो तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें है ना, एक तो पहली चीज़ नीडी नहीं बनना किसी के अटेंशन का। ठीक है, अगर सामने वाला अटेंशन दे रहा है बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर नहीं दे रहा है कोई गल नहीं, मूव ऑन करो, दूसरे बंदे पर ट्राई करो। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, काम करो, किसी भी चीज़ में फाड़ कर रखो, फिर ट्राई करो। तुम्हारे पास देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम किसी की लाइफ में वैल्यू नहीं ला रहे हो ना, ठीक है, तो फिर उसकी लाइफ में रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ में कभी वैल्यू ऐड करना ही नहीं चाहेगा। सेम गोज़ फॉर दिस कि अगर जैसे तुम अपनी लाइफ में है ना वैल्यू नहीं ला रहे हो ना, तो फिर तुम्हें जीने कोई अधिकार ही नहीं है। तो अपनी लाइफ में वैल्यू लाओ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, तुम ज़ीरो पे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, कोई स्किल नहीं है तुम्हारे पास, कोई एक स्किल सीखो। ठीक है, उसको एवरेज से, इंटरमीडिएट से एडवांस लेने की ट्राई करो। ठीक है, और जैसे ही तुम एडवांस आने लगो ना, फिर उसके बेसिस ऊपर दूसरी स्किल सीखो, और ऐसे 3-4 स्किल सीख के
जब तुम्हारे लोग तुम्हारे अराउंड सराउंड तुम्हारी तारीफ होने लगे, तब किसी को अप्रोच करो, ठीक है। एंड फिर वो अगर रिजेक्ट करती है तो फिर से एक नई स्किल सीखो एंड उसमें और डेवलप हो। और सिर्फ वो स्किल नहीं, खुद को हर एस्पेक्ट में डेवलप करने की ट्राई करो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है, सोशल सर्कल वाइज। एंड फिर से ट्राई करो। तुम सोच भी नहीं सकते कितने हाई चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और बस यार, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को ऐसा काम में कभी इंडल्ज मत करो कि तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट करने का मन ना करे। मैंने एक बार कहा था कि हाँ, इंसानों के पास हर बार ये चॉइस होती है, स्पेशली मर्दों के पास, कि वो खुशी चाहते हैं या फिर प्राउड फील करना चाहते हैं। एंड तुम्हें हमेशा है ना ऐसे ही काम करना है जिसमें तुम्हें प्राउड फील हो, क्योंकि इवेंचुअली प्राउड फील करते करते खुशी पीछे आ जाएगी। खुशी को पीछे आना ही पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने खुशी को चूज़ किया तो बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम्हें कभी भी अपने ऊपर प्राउड फील नहीं होगा। अगर तुम्हें अपने आप पे प्राउड फील नहीं हो रहा तो ये सोसाइटी तुम्हें प्राउड नहीं फील करेगी, और जिसको ये सोसाइटी प्राउड फील नहीं करती, जिसकी ये रिस्पेक्ट नहीं करती, उसका तुम्हें पता है क्या हाल होता है। एंड दैट इज़ इट ब्रो, दैट इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी रिस्पेक्टफुल।